से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ ऑफ IT क्लासेस। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है बेसिकली वो है वर्बल कम्युनिकेशंस। जैसे लास्ट टाइम हमने कम्युनिकेशंस के बारे में यूज़ किया था कि कम्युनिकेशंस क्या होती हैं, तो उसमें हमने देखा था कि दो या दो से ज़्यादा लोगों या ग्रुप के रूप में अगर हम बातचीत स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशंस बोलते हैं। तो कम्युनिकेशंस के बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें से एक तरीका है वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है बेसिकली कि जैसे आप कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि इंफॉर्मेशंस को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड्स, कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स की हेल्प से। तो जो वर्ड्स की हेल्प से हम दो तरीके से मैसेज हम किसी भी लोगों को भेज सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली फेस टू फेस बात करते हैं यानी ओरल बातचीत करते हैं, या हम रिटर्न में बातचीत करते हैं। यानी वर्बल कम्युनिकेशन दो तरीके से यूज हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ ओरल कम्युनिकेशंस या रिटन कम्युनिकेशंस। इट इज व्हाट मोस्ट पीपल यूज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक ऐसा मेथड है जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं। वी विल लर्न अबाउट नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन इन द नेक्स्ट सेशन, यानी जो अगला सेशन हमारा आएगा उसमें हम किसके बारे में यूज करेंगे, नॉन वर्बल के बारे में और विजुअल कम्युनिकेशंस के बारे में। अब इस चैप्टर का जो पॉइंट है वो वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ यू कैन डू not use the right words, you will be cause confusions and you will not be able to communicate what you want. Means verbal communications क्या है, is the important because if you do not use the right word, कि अगर आप सही वर्ड का यूज नहीं करेंगे देन इससे क्या होगा कि जो भी बंदा, जो भी आप बात किसी को समझाना चाहते हैं उसमें क्या आ जाता है, कंफ्यूजन हो सकता है, एंड यू विल बी नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू वांट, और जो आप एक्चुअल में बात करना चाहते हैं वो बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो इसमें प्रॉपरली वर्ड्स का ध्यान रखना होता है। नाउ फर्स्ट वन कि ओरल और स्पोक कम्युनिकेशंस, मतलब जैसे आपको बताया कि दो तरीके होते हैं। तो पहला क्या है कि आप जो चीज़ बोल के बताते हैं, और दूसरा जो चीज़ लिख के बताएंगे। तो ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशंस में फर्स्ट वन क्या है, फेस टू फेस, कि अगर हम बातचीत स्टार्ट करते हैं किस तरीके से, फेस टू फेस मिल करके। व्हेन यू कैन सी द लिसनर, जिसमें आप लिसनर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशंस, टॉकिंग टू फैमिली मेंबर एट द होम, पब्लिक स्पीच एक्सेट्रा। ये जो कम्युनिकेशन है वो किस टाइप की हो गई, फेस टू फेस कम्युनिकेशंस हैं। दूसरा होता है टॉकिंग ऑन ए फोन। तो जब हम बातचीत स्टार्ट करते हैं, दिस इज फॉर द पर्सनल एंड द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मतलब जो टेलीफोनिकली बात करते हैं वो भी दो तरीके से यूज हो सकते हैं, तो पर्सनल हो सकती है या फिर ऑफिशियल हो सकती है। फोन कन्वर्सेशन शुड बिगिन विद ए ग्रीटिंग, जैसे आप कोई भी फोन से बातचीत स्टार्ट करते हैं तो किससे स्टार्ट करेंगे, हेलो से या गुड मॉर्निंग, कोई भी एक ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं। टॉकिंग एंड लिसनिंग टू ईच अदर, और फिर बातचीत को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। द कन्वर्सन कैन बी एंड विद ए थैंक यू एंड बाय, और जब भी हम बातचीत बंद करें तो किससे बातचीत करें, बंद करें थैंक यू से, या किससे बात बंद कर सकते हैं, बाय से। नाउ थर्ड वन जो तरीका है वो है क्लासरूम टीचिंग। जैसे क्लासरूम टीचिंग है, या बिजनेस मीटिंग है, या पब्लिक स्पीच है, और अदर एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जहाँ पे क्या होता है, वे वन पर्सन टॉक टू मेनी अदर एट ए वन, जहाँ पे एक ही बंदा एक ही टाइम पे एक से ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये ओरल कम्युनिकेशन के 3 एग्जाम्पल हो गई, फेस टू फेस, टॉकिंग ऑन ए फोन और क्लासरूम टीचिंग। नाउ दूसरा जो तरीका है वो है रिटन कम्युनिकेशंस। रिटन कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि हम लिख करके कोई भी बात किसी को भी समझा सकते हैं। इसमें अलग अलग तरीके यूज होंगे, जैसे राइटिंग ऑन पेपर, कि आप पेपर पे लिखते हैं, जैसे कि लेटर हो गया या कोई भी नोट्स हो गया। दूसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ एसएमएस। एसएमएस का मीनिंग क्या हो गया, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। दिस कैन बी सेंट थ्रू ए फोन टू ए पर्सन और ए ग्रुप, जिसमें आप कोई भी एक मैसेज एक सिंगल बंदे को भेज सकते हैं या एक ग्रुप में भेज सकते हैं। तीसरा विद द हेल्प ऑफ ईमेल आईडीज। ईमेल के थ्रू अगर कोई भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आप अपनी शेयर न्यूज, थॉट्स, डॉक्यूमेंट्स,
फाइल्स में आप क्या क्या भेज सकते हैं, लाइक फोटोज, वीडियोज, म्यूजिक एक्सेट्रास। ये सब चीजें आप किसके थ्रू यूज कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू। ईमेल भी आप एक सिंगल बंदे को भी भेज सकते हैं और एक से ज्यादा लोगों यानी ग्रुप में भी भेजा जा सकता है। चौथा तरीका है प्रिंटेड बुक्स एंड न्यूज़पेपर, कि हम रिटर्न जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू यूज करेंगे, कि जो हमारी बुक्स हैं या हमारे क्या होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उनके थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक बेटर तरीका वर्बल कम्युनिकेशन का, जिसमें हमने दो तरीके यूज किए, एक ओरल कम्युनिकेशन या स्पीकिंग कम्युनिकेशन है और दूसरा कौन सा हो गया था, रिटर्न कम्युनिकेशन है। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज इजी एंड क्विक, कि आसान है और तेज है। यू कैन से व्हाट यू वांट टू गेट ए क्विक रिस्पॉन्स, मतलब जो भी आप कहना चाहते हैं उससे आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा इसमें। इट इज एन ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू हैव एक्सचेंज आइडियाज, ये सबसे आसान तरीका है बातचीत करने का, जब भी आपको अपने आइडियाज, अपने विचार किसी को भी देने हो तो ये सबसे आसान तरीका है। यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द अदर पर्सनस रिप्लाई, आप अपनी बातचीत करने का तरीका है उसको चेंज कर सकते हैं। ये वेरी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है, और पर्सन के अकॉर्डिंगली आप अपनी बातचीत करने का तरीका क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। नाउ अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द वर्ड्स, यानी वर्बल कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड है, वर्ड्स के ऊपर डिपेंड है। समटाइम्स द मीनिंग बिकम कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ वर्ड ऐसे मिल जाते हैं जो जिनका मीनिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिफरेंट होता है, तो उस केस में कंफ्यूजन भी हो सकता है एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और उससे आपको कोई भी चीज को समझने में क्या आ सकती है, मुश्किल हो सकती हैं। इफ द राइट वर्ड आर नॉट यूज, अगर आप सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसमें इसके क्या हो सकते हैं, फिर इसके नुकसान हो सकते हैं। नाउ अब आप जब भी यूज करेंगे स्पीकिंग, तो पब्लिक स्पीकिंग में हमें 3 पीज का ध्यान रखना होता है, कि जब भी हम बोलना स्टार्ट करते हो 3 पीज हैं। फर्स्ट वन प्रिपेयर, सेकेंड वन प्रैक्टिस और थर्ड वन परफॉर्म। तो फर्स्ट वन प्रिपेयर, कि आप कोई भी, अगर आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है तैयार करने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हम उसको अच्छे से क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। जैसे थिंक अबाउट योर टॉपिक, आप अपने टॉपिक के बारे में सोचिए। थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर्स नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। दूसरा ये सोचिए कि जो आपके सुनने वाले हैं कि वो आपके टॉपिक से क्या चाहते हैं, मतलब उनकी जरूरत के हिसाब से आप अपना टॉपिक तैयार करें। थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड योर टॉपिक, इस बारे में सोचें कि किस तरीके से आपके जो लिसनर हैं वो आपके टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। राइट व्हाट यू प्लान टू से, यानी आप अपने प्लान को लिखिए कि आप किस तरीके से आप अपनी चीजों को बताएंगे। तो ये पहला तरीका है कि इसमें हमने देखा कि हमें मोस्टली जो चीजें हैं वो लिसनर के अकॉर्डिंगली तैयार करनी होती है, कि किस तरीके से आपको, जैसे क्लासरूम है तो उसमें जो टीचर है वो कोई भी टॉपिक बच्चों को समझाना चाहता है तो वो उस तरीके से तैयार करता है जिससे बच्चे उसको आसानी से समझ सकें, तो वो क्या होगी, प्रिपेयरिंग होगी। सेकेंड वन ऑप्शन है प्रैक्टिस, कि कोई भी टॉपिक आपने तैयार कर दिया है तो मेन पॉइंट क्या है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ फर्स्ट, कि आप पहले उसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें। टॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर, आप शीशे के सामने खड़े होकर उसके बारे में बोलें। टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में उससे बातचीत करें। एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ। एंड आस्क देम व्हाट दे थिंक, स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड द राइट स्पीड, और उनसे पूछें कि आप जो बोल रहे हैं वो सही तरीके से बोल रहे हैं, कि स्पष्ट है या नहीं है, आवाज सही है नहीं है, एंड जो स्पीड आपकी बोलने की वो सही है या नहीं है। नॉर वेरी फास्ट और नॉर वेरी स्लो, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। लास्ट वन पॉइंट आता है परफॉर्म। टेक ए फ्यू डीप ब्रीथ इफ यू आर फीलिंग नर्वस, अगर आपको नर्वस फील हो रहा है तो आप क्या करें, एक गहरी सांस लीजिए। थिंक अबाउट व्हाट यू प्रिपेयर्ड, आपने जो भी चीज तैयार की उसके बारे में सोचिए। एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंसली, और फिर कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोलना स्टार्ट करिए। तो ये हमारे आज का टॉपिक था। तो प्लीज केयरिंग दिस वन, कि आप कम्युनिकेशन स्किल में आज हमने पहला टॉपिक यूज किया है वर्बल कम्युनिकेशंस, इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया जिसमें हमने क्या यूज करना सीखा, कि वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं।